मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का कहना है कि अगर वह सांसद चुनकर संसद में गई तो मंडी तक रेल पहुंचाने के साथ साथ बल में रुके हुए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को शुरू करवाने का प्रयास करेगी। ये बात उन्होंने आज अपना नामांकन भरने के बाद शहरी मंच पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में ऐसे बहुत से पर्यटक स्थल हैं जिन्हें विकसित करना बाकी है। इसके साथ ही यहाँ की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भी और बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर तक रेल पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वह इसे मंडी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा जहाँ जहाँ हम पर्यटन बढ़ाया करेंगे उसके साथ ही हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्लांट्स पे भी वर्क करेंगे। मनाली जैसी जगहें हैं जो कि दुर्गम तो है ही, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा जूझती रहती है। वैसी जगहों पर भी हम वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेंगे। जहाँ तक रेलवे लाइन का सवाल है, रेलवे लाइन बिलासपुर तक तो नड्डा जी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी रेलवे लाइन जो है मंडी तक पहुंचे और साथ ही मनाली में हमने कोशिश की थी कि एक एयरपोर्ट खोला जाए, लेकिन अगर मनाली में संभव ना हुआ तो अवश्य ही मंडी में जो एयरपोर्ट का काम सुखू गवर्नमेंट ने रोक दिया है, 1000 करोड़ उसके लिए अलॉट भी हुआ था, उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। कंगना ने कहा कि आज अगर वह चुनावी मैदान में उतरी है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी शक्ति के प्रति सोच को दर्शाता है। आज मोदी सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो 33% आरक्षण दिया है उससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है। जब ये कानून लागू होगा तो प्रदेश में 22 महिलाएं विधायक बनकर विधानसभा जाएंगी, जो कि महिलाओं के लिए गर्व की बात होगी। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं उन्हें आधुनिकीकरण से खेती करने का मौका मिलेगा। एक ड्रोन जिसकी कीमत लाखों में होती है, वो ड्रोन हमारी बहनों को देकर आधुनिकीकरण की दृष्टि से जो है उन्हें खेती करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कालखंड में, क्योंकि अवश्य ही उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा है। एक गरीब माँ जिसने अकेले संघर्ष करके अपनी संतान को न कि सिर्फ पाला बढ़ा, उसके अंदर देशभक्ति, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है। आज जब मंडी की एक बेटी आगे आती है तो मंडी की समस्त हमारी जितनी भी पहाड़ी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा सम्मान जो है पूरे विश्व में बढ़ता है। और इसका और भी बड़े स्तर पर जो देखने को मिलेगा 2029 के चुनावों में, जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा और 68 सीटों में से 22 सीटों पर हमारी महिला एमएलए लड़ेगी और ऑफिस ज्वाइन करेंगी। 90 के उस दशक में ये भारत समझ गया था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ये मनुष्य जो है वो भारत का भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। आज उन्होंने 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया है और कश्मीर में भी भारत का ही संविधान आजादी के इतने वर्षों बाद अब लागू किया गया है। और पीओके में तो ये आलम है कि वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहाँ पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है। दोस्तों, तलवार के दम पर नहीं, किसी और डर पर नहीं, आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन है वो सुविचार के दम पर, सनातन के दम पर और भाईचारे के दम पर कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित
नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।